वो तमाम चीज़ें जो मिट्टी की मदद से बनाई गईं, जिन्नात उन चीज़ों को छू नहीं सकते, लेकिन जिन्नात तेज़ी के साथ घूम के उस चीज़ के इर्द गिर्द हरकत पैदा कर सकते हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है, अल्लाह पाक ने फरिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग के शोलों से और इब्ने आदम को उस चीज़ से पैदा किया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई। यानी कि इब्ने आदम को मिट्टी से पैदा किया गया। और याद रखें, जिन्नात भी इंसानों की तरह आज़ाद मखलूक हैं। ये अपनी मर्ज़ी से किसी को पसंद, किसी को नापसंद, किसी के साथ रह सकते हैं। जिस तरह इंसानों में भी अच्छे और बुरे इंसान होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जिन्नात भी अच्छे और बुरे होते हैं। अगर मज़हब के लिहाज से देखा जाए तो मज़हब के लिहाज से भी जिन्नात की 3 इक़साम हैं, जिसका वाक़या सूरह जिन में भी नज़र आता है। जब जिन्नात ने पहली बार कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना तो उन्होंने अपना मज़हब छोड़ के इस्लाम कबूल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शैतान पानी के ऊपर अपना तख्त रखता है और तमाम जिन्नात और शयातीन उसके पास जमा होते हैं और दिन भर में उन्होंने जो अमाल किए हों या करवाए हों वो उसके आगे पेश करते हैं। एक जिन कहता है कि मैंने फ़लाँ इंसान से ये काम करवाया, तो शैतान उससे मुखातिब होकर कहता है कि तूने कोई बड़ा काम नहीं किया। जब एक जिन ये कहता है कि मैंने फ़लाँ मर्द या फ़लाँ औरत को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी बीवी या उसके शोहर के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई ना करा दी और वह लड़ाई तलाक तक ना पहुंच गई, तो शैतान उठ के उसको सीने से लगा के कहता है कि तू बहुत अच्छा है। तो अजीज़ दोस्तों, इस रिवायत से ये चीज़ साफ साफ ज़ाहिर है कि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई का सबसे बड़ा सबब जिन्नात होते हैं। अब सवाल हमसे ये किया गया कि जिन्नात इंसान के साथ जमा कर सकते हैं। पहले तो हमने इस सवाल को बहुत बार इग्नोर किया, लेकिन ये सवाल इस हद तक हमसे पूछा गया तो हमें इस पे वीडियो बनाना पड़ी। कई लोगों का जब जादू का या जिन्नात का इलाज किया जाता है तो वो जिन्नात ये कहते हैं, या वो आमिल जो जिन्नात का इलाज कर रहे हों वो भी उस मरीज़ को ये बताते हैं कि जो जिन तेरे अंदर मौजूद है वो तेरे निकाह में तेरे साथ आया था और तू फ़लाँ फ़लाँ ये काम कर, ये पैसा दे, ये सदका दे, ये तरीका कर, तो ये जिन तेरी बॉडी से निकल जाएगा। अजीज़ दोस्तों, याद रखें, जिन्नात कभी भी इंसान के साथ निकाह नहीं कर सकते। इंसान का निकाह सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के साथ ही हो सकता है। और जिन्नात खसूसियात के लिहाज से 3 तरह के होते हैं। एक वो जो हर वक्त हवा में उड़ते रहते हैं, दूसरे वो जो वादियों में, घाटियों में, सुनसान जगहों पर रहना पसंद करते हैं, और तीसरे वो जो इंसानों के दरमियान रहते हैं। अब सवाल ये किया गया, क्या जिन्नात इंसान के साथ जमा कर सकते हैं? तो उसका जवाब हाँ है। और याद रखें, जिन्नात भी इंसान को पसंद करते हैं, उस पे आशिक होते हैं और सारी ज़िंदगी, बाज़ दफ़ा सारी ज़िंदगी उसका साथ नहीं छोड़ते। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में जाने की दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल हबाइसी। ऐ अल्लाह, मैं शैतान जिन्नात से तेरी पनाह में आता हूँ, हाँ वो नर हो या मादा। तो इस रिवायत से ये चीज़ साफ साफ ज़ाहिर है कि जिन्नात मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जिन ही किसी औरत के ऊपर आशिक हो, कोई फीमेल जिन भी आपके ऊपर आशिक हो सकती है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई अपनी अहलिया या अपनी बीवी के पास आने का इरादा करे तो कहे, अल्लाह के नाम के साथ है अल्लाह, हमसे शैतान को दूर कर, और जो तू उस नुतफ़े से हमको औलाद अता करे उससे भी शैतान को दूर रखना। अगर इस नुतफ़े से इनके मुकद्दर में औलाद हुई तो उसे शैतान नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अजीज़ दोस्तों, इस रिवायत से चीज़ साफ साफ ज़ाहिर है कि जब शोहर और बीवी आपस में जमा करते हैं तो जिन्नात भी उनका साथ दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई भी रिवायत, ऐसी कोई भी हकीकत नहीं कि जिन्नात वैसे ही किसी के साथ जमा कर लें, बल्कि सिर्फ तभी कर सकते हैं जब शोहर और बीवी आपस में जमा करेंगे। याद रखें, बहुत सारे जाली आमिल या आपको बोलेंगे कि आपके साथ एक आशिक जिन है जो आपके साथ जमा करना चाहता है, तो याद रखें वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़रूर शेयर करें
کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی بیماری، کسی کی مصیبت، کسی کی ٹینشن ختم ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو امن و سکون میں رکھے، اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائے، جو نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔